बेंगलुरु में आरसीबी की टीम की जीत का जश्न कल मौत के मंजर में तब्दील हो गया, जब जश्न के दौरान भगदड़ हुई और 11 लोगों की यहां पर मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब लोग आरसीबी की जीत पर उत्सव मनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए थे। स्टेडियम में कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहां पर पहले ही भर चुके थे, लेकिन लचर इंतजाम की वजह से भैंस बकरियों की तरह लोगों को स्टेडियम में ठूसा जाने लगा और इस दौरान हड़बड़ी में यहां भगदड़ मची। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई और सिस्टम की भूल से 11 लोग बेमौत मारे गए। अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती से 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए? क्योंकि जिस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत पर जश्न मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त आरसीबी के फैंस स्टेडियम में घुसने के लिए मौत की दीवार फांद रहे थे। दरअसल चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35 से 40 हजार की है। ऐसे में फ्री पास की जानकारी मिलने के बाद भारी भीड़ उमड़ गई। जब भारी सुरक्षा इंतजाम की आई तो भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका और पुलिस प्रशासन की तरफ से भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया गया। यानी जिस स्टेडियम में सिर्फ 35 से 40 हजार दर्शकों की क्षमता है, उस स्टेडियम में अंदर जाने के लिए मेन गेट पर 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई, जिसे कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक आरसीबी टीम के साथ जश्न मना रहे थे और भीड़ अंदर न पहुंच जाए, इस हड़बड़ी में पुलिस लाठीचार्ज करने लगी और लोग पुलिस या डंडों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब सवाल है, आखिर इस घटना में मारे गए लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिम्मेदार अपना पलड़ा झाड़ चुके हैं। सरकार का बयान इतनी भीड़ का अनुमान नहीं था। आरसीबी ने घटना पर सिर्फ दुख जाहिर किया। बीसीसीआई ने कहा हमारा इवेंट नहीं था। जाहिर है जीत पर तो जश्न मनाने सभी पहुंच गए। क्रेडिट लेने वालों की कतार में सरकार भी शामिल हो गई, लेकिन जब बात जिम्मेदारी लेने की आई तो सबने दुख जताकर अपने कंधे का बोझ हल्का कर दिया। जिम्मेदार खामोश है, लेकिन चश्मदीद चीख चीख कर बता रहे हैं कि 11 लोगों की मौत को आखिर कैसे टाला जा सकता था। उन लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी जो इस दुनिया में रहे। छोटे छोटे बच्चे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए थे, लेकिन लौट कर वापस नहीं जा सके। नन्ही सी दिव्यांशी अब इस दुनिया में नहीं है। ये मासूम भी उस भीड़ का हिस्सा थी जिसे सिस्टम के पैरों तले रौंदा गया। सिर्फ दिव्यांशी ही नहीं, आरसीबी के 11 फैंस इस जश्न का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन लाचार इंतजाम ने इनकी सांसें छीन ली, परिवार का चिराग छीन लिया। She was so fascinated about cricket. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ವೆದರ್ he is Indian player or some other country's player, she tells you everything. So she wanted to see Virat Kohli. बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सिर्फ लोग ही नहीं गिरे, गिरा सिस्टम, गिरी तैयारी और टूटी वो उम्मीदें जो लोग इस खेल आयोजनकर्ता और सिस्टम से जोड़े बैठे थे। उधर कुछ भी क्या बोलेगा वो एक भीड़ को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, पूरा खाली था। एक वॉलंटियर भी नहीं है, वॉलंटियर्स भी नहीं है उधर। अच्छा। हाँ, उधर कड़ाने की भी जगह नहीं है। उधर ऐसा करते हैं ना लोग, ऐसा करते हैं ना, उधर कड़ाने के नहीं होता है उधर। वो टाइम पे मैं थोड़ा मिस हो गया उधर। कल मैं भी थोड़ा हॉस्पिटल, मेरे को भी कुछ होएगा। 11 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कई घायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और घरों में मातम पसरा है, लेकिन फिर भी आरसीबी के मासूम फैंस मरते रहे और स्टेडियम के अंदर जश्न चलता रहा। मौत पर मातम के बीच सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि जब बात जिम्मेदारी लेने की आई तो कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कुंभ हादसे की याद दिलाने लगे, जिस पर बीजेपी ने अब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तार वाला चैप्टर खोल दिया है। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು। इससे ज्यादा हैरानी और क्या हो सकती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेडियम हादसे की जिम्मेदारी लेने की जगह दूसरे हादसों का हवाला दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शायद ये भूल चुके हैं, जिस वक्त लोग मर रहे थे वो उसी स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन जब सवाल सिस्टम पर उठे तो उन्होंने अपने कंधे का बोझ कहीं और उतार दिया। अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे, क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. D.K. Shiv Kumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? अगर अपराध हुआ है तो उसकी सजा होनी चाहिए और सजा यही है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी
और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। यानी जिस तरह फिल्म प्रीमियर के दौरान हैदराबाद में भगदड़ हुई थी, एक महिला की मौत हुई थी और इसी मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक उसी तरह बेंगलुरु हादसे में अब सीएम और डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पीएम के कश्मीर दौरे से पहले एनआईए ने आतंकवाद के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और आतंक प्रभावित 5 जिलों के 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। क्योंकि पीएम मोदी 6 जून को कश्मीर जा रहे हैं और वहां दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, इसलिए जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले एनआईए ने बड़ी छापेमारी की। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई पुलवामा, कुलगाम, बारामुल्ला, शोपिया और कुपवाड़ा इलाके में हुई, जहां सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां सामने आती है। एनआईए के मुताबिक आतंकवादी साजिश से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 32 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से आज दक्षिणी कश्मीर के शोपियान और कुलगाम के मुतअद्दिद मकामात पर आज आल-सुबही रेड डाली गई है। आपको बताना चाहेंगे पहलगाम यानी वायसरन हमले के बाद जिस तरह से हमने देखा है एसआई और एनआईए की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो हम देख रहे हैं कि छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क पर की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली है कि ओजीडब्ल्यू का एक बड़ा नेटवर्क आतंकियों को घुसपैठ करवाने के साथ साथ उनके छिपने और रहने खाने का पूरा इंतजाम करते हैं। यही नहीं, ओजीडब्ल्यू ही आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, हथियार पहुंचाते हैं और ड्रोन के जरिए आए कंसाइनमेंट को भी रिसीव करते हैं। ऐसे में इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स के आतंकियों की मदद करने का संदेह है और पहलगाम हमले की जांच भी एनआईए ही कर रही है। इसलिए एनआईए इन ठिकानों पर संदिग्धों से पूछताछ के साथ साथ अहम दस्तावेजों को खंगालेगी ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की थी और अब विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने सिंदूर का पौधा रोपा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस वीडियो को पोस्ट किया है। दरअसल इस सिंदूर के पौधे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पौधा उन्हें 25-26 मई को गुजरात दौरे के दौरान कच्छ में 1971 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी दिखाने वाली महिलाओं के ग्रुप ने भेंट किया था। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तेदार पौधा है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसे शुभता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है और अक्सर मंदिरों और घरों में सजाया जाता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कई आतंकियों को यहाँ मार गिराया था। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उस वक्त बवाल हो गया जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आते ही योगी की पुलिस ने पाकिस्तान प्रेमियों पर सख्त एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक रामगांव थाना क्षेत्र के खसाहा मोहम्मदपुर गांव में एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल खसाहा मोहम्मदपुर के बागेश्वरी मंदिर में मूर्तियों को कुछ अराजक लोगों ने खंडित कर दिया। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए अविनाश, अजीत, विजय प्रताप, अंकुल और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पाकिस्तान की बेइज्जती दुनिया के कोने कोने में हो रही है। अब तो अमेरिका की सड़कों पर पाकिस्तान की फौज और वहां के नेताओं का मजाक उड़ाते हुए पोस्टर तक लगाए जा रहे हैं। जगह है अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बिल बोर्ड पर लगी तस्वीर तो आप पहचान ही गए होंगे, वही मियां मुनीर। और इस पोस्टर के जरिए मुनीर को झूठा बताया गया है तो दूसरी स्लाइड में लूजर कहा गया है। अब जरा पाकिस्तान के नेताओं की भी इंटरनेशनल बेइज्जती देख लीजिए। बेईमान शरीफ ब्रदर्स हों या जरदारी, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
यानी बेइज्जती और फजीहत ही पाकिस्तान की पहचान है। पहले आतंकवाद पर और अब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर पाकिस्तान अपनी इज्जत खोने वाली स्प्रिट बरकरार रखे हुए। एक बात ये भी सच है कि वो लाख बेइज्जत हो जाए, लेकिन वो भविष्य में भी ऐसे दुष्प्रचार के काम में लगा रहेगा। और देखिए, यूं तो पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक नमूने 30 मार खां बने फिरते हैं, लेकिन सबसे बड़े नमूने की बात अगर होती है तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम टॉप पर रखा जाएगा, क्योंकि एक ने 10 विमान गिराए तो दूसरे ने 20 और दोनों ने मिलकर यहां पर 30 मार खां बनने की पूरी कोशिश की। हद तो ये है कि पाकिस्तान ने इसी नमूने बिलावल को यूएन में भेज दिया और वहां जाकर बिलावल सबूत दिखाने की जगह हंसकर कागज हिलाते रहे। Sorry to disappoint you, I have no pictures and slides to show you today. ये तो फजीहत के बाद का बयान था। अब जरा इस नमूने का वो दावा सुनिए जिसके जवाब में पाक कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। फिर रक्षा मंत्री ख्वाजा की मनगढ़ंत थ्योरी भी। मिसाइल भेजे या जहाज भी भेज ले, कोई और 4-5 गुआन, मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा। और फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखिए, वो आप चल रहे थे। Pakistan had 20 Indian planes locked that night, but only 6 planes had released their load on Pakistan when they targeted the civilian infrastructure within Pakistan. सुना आपने, पाकिस्तान के झूठों की पोल भी खुद ही उसके ये जोकर खोल रहे हैं। एक 10 जहाज को टारगेट करने की बात कर रहा है तो दूसरा 20, यानी कुल हुए 30। और यही है पाकिस्तान के वो 30 मार खां जो अब दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू करा रहे हैं।